Hello friends, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio। आपको जैसे पता है ये फिजियोथेरेपी का महीना है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का महीना है। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं। सो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के पहले आपको उनके डिग्रीज, उनके क्वालिफिकेशन पता रहने चाहिए। सो फ्रेंड्स, नो योर फिजियोथेरेपिस्ट। Who is a physiotherapist? मिथ ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जो मॉडर्नाइज मसाज देते हैं, या फिर जिन्होंने 6 महीने का या 1 साल का कोई कोर्स किया है। मुझे कल ही पता चला है कि 6 दिनों में भी लोग फिजियोथेरेपी सीखते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं ये गर्व से बता सकती हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए मुझे 7.5 साल लगे। 4.5 साल का मैंने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम माई मदर कॉलेज, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 3 साल का किया, वो भी सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल मुंबई से। सो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी डिग्री के लिए, ये फ्रेंड्स ये डिग्री होती है जो 4.5 साल की होती है। सो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जो हम 12th के बाद, जब हम 11th-12th में साइंस लेते हैं, सो उसके बाद हम एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। सो ये एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम लोग फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेते हैं। फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के बाद 4 साल हमारा पूरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर ऐसे होता है, और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। और फर्स्ट ईयर में आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं? हम भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। सो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हमें पता रहता है कि आपकी कौन सी मसल कहाँ पे है। फिजियोलॉजी मतलब आपके बॉडी में क्या उथल पुथल चल रही है, ये हमें पता रहता है। और बायोकेमिस्ट्री तो मुन्ना भाई के लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या केमिकल लोचा चल रहा है, वो हमें पता रहता है। हम ये फर्स्ट ईयर में सीखते हैं। यही नहीं फ्रेंड्स, हम लोग अपने कुछ इंटरनल सब्जेक्ट्स भी जो हमें एक बेटर फिजियोथेरेपिस्ट बनाते हैं, वो डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से ही सीखते हैं। सेकेंड ईयर में हम लोग पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी मतलब जो अंदर डिजीज के वजह से चेंजेस आते हैं, हर एक बॉडी, हर एक ऑर्गन में जो चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग डिजीज का हम डिटेल में सीखते हैं। फार्माकोलॉजी मतलब दवाइयाँ, हर एक प्रकार की दवाई हम सीखते हैं। सो जो ये कोर्स कंटेंट होता है हमारा, ये एमबीबीएस समान होता है। सो बस फर्क इतना ये है फ्रेंड्स कि उसमें हमारे इंटरनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमारे फिजियोथेरेपी के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और थर्ड ईयर में फिर हम मेडिसिन भी सीखते हैं, सर्जरी भी सीखते हैं। ये सब जो सब्जेक्ट्स हम सीख रहे हैं वो हम इन डेप्थ नॉलेज में इतने नहीं होते जितना एक एमबीबीएस इंसान को होता है, लेकिन वो इतने नॉलेज में होते हैं कि अगर हमने कोई पेशेंट देखा तो हमें पता चलता है कि इसको क्या तकलीफ है और उसको क्या हो रहा है। फोर्थ ईयर में जो होता है, हमारे फिजियोथेरेपी का सब सब्जेक्ट्स होते हैं कि जैसे न्यूरो फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इन कार्डियोवास्कुलर साइंसेस, फिजियोथेरेपी इन कम्युनिटी हेल्थ, फिजियोथेरेपी इन मस्कुलोस्केलेटल साइंसेस। सो फोर्थ ईयर में हम पूरा डेडिकेट करते हैं कि अगर न्यूरो कंडीशन है तो उसमें फिजियोथेरेपी कैसे मदद करेगी। सो 4 साल फ्रेंड्स हम ये सब करते हैं। सो आप मुझे बताइए, 6 महीने 10 दिन में कौन फिजियोथेरेपी सीखने वाला है? 1 साल में 4 साल हम लोग इसको इन डेप्थ सीखते हैं, इन डेप्थ इसका नॉलेज लेते हैं। और उसके बाद अगर हमें पीजी करना है तो हमें दोबारा एक एंट्रेंस देने पड़ती है। उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है जिस कॉलेज में हमें चाहिए वो। यहाँ पे हम रुकते नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ या पोस्ट ग्रेजुएशन, हमें हमारे काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ता है ताकि हम रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर बन सके। सो जब हम रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर बनते हैं, हमारे पास हमारा काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है, तब हम लोग प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होते हैं। सो आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट टाइम
जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिए कि उन्होंने वो 4.5 साल का डिग्री किया है, 4 ईयर का पूरा एजुकेशन और 6 महीने की वो इंटर्नशिप। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, लेकिन 4.5 साल की डिग्री ये मैंडेटरी होती है। तभी हम कहलाते हैं रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर्स। एक वैलिड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अफसोस होता है ये मुझे कहते हुए और गर्व भी होता है एट द सेम टाइम। गर्व इस बात का कि आजकल बहुत लोग 6 महीने के कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी इतना छा रहा है इस इंडस्ट्री में। और दुख इस बात का होता है कि कुछ भोले लोग, कुछ पेशेंट्स जिनको पता नहीं रहता है कि हमारी मेहनत 4.5 साल की होती है, वो उन 6 महीने का जो कोर्स करके आते हैं उन फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ लग जाते हैं। फर्क ज्यादा नहीं रहता है फ्रेंड्स, इस बात का फर्क नहीं रहता है कि आपको ट्रीटमेंट कैसी मिलेगी, लेकिन इस बात का फर्क रहता है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ हाथ लगाना है। और 6 महीने की फिजियोथेरेपी करने के बाद उनको पता नहीं, मुझे पता भी रहेगा क्या कि ये पॉइंट दबाने से ये पेशेंट को अच्छा लगेगा। ये उसी तरह हुआ जो मुझे एक कहानी याद आई इसमें, कि एक कोई जहाज बंद पड़ जाता है। वो जहाज बंद पड़ने पे उस कोई मैकेनिक को बुलाते हैं, वो बहुत देखता है, छानबीन करता है, और उसके बाद में दूसरे दिन आता है, एक हथौड़ा लेके आता है और वो जहाज के कोने में उस हथौड़े को मारता है और वो जहाज चालू हो जाता है। और फिर वो अपना फीस बताता है कि मेरा इतना इतना फीस हुआ है। तो जो ओनर रहता है वो जहाज का, वो बोलता है इतना फीस ऐसे कैसे, आपने तो सिर्फ एक हथौड़ा मारा है। तो वो पता है क्या बोलता है, वो बोलता है मुझे पता था ये हथौड़ा कहाँ मारना है। सो सेम फ्रेंड्स, सेम डिफरेंस है। एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर में हमें पता है कि पेशेंट को कहाँ हाथ लगाना है, और इसके लिए हमने इतने साल पढ़ाई की है। सो वी स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन डेप्थ। हम लोग हर एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ते हैं, तभी हम आपको एक अच्छी सर्विस दे पाते हैं, हम आपको हील कर पाते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के द्वारा पता चला कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, वो किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के बाद ये जरूर देखिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट है, तभी उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, हैप्पी हीलिंग।